जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे केमद्रुम योग के बारे में, जो सबसे बड़े दुर्योगों में गिना जाता है और ये चंद्रमा से बनता है। किससे बनता है? चंद्रमा से बनता है। और केमद्रुम योग इतना बुरा क्यों है, इसके बारे में बहुत सारी जगह पर लिखा गया है और बहुत इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। केमद्रुम योग चूंकि चंद्रमा से बनता है और चंद्रमा संपूर्ण कुंडली को के 40% भाग को कवर करता है। कुंडली के 40% में चंद्रमा यानी कि मन से सारी कुंडली संचालित होती है। जब चंद्रमा ही पीड़ित हो जाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल ना कर पाने के कारण एक ऐसे निर्णय ले लेता है जिसमें वो अपनी सारी संपत्ति, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा सब गंवा देता है केवल अपने गलत निर्णयों के कारण। और ऐसे गलत निर्णय उसको समाज में बहुत पीछे धकेल देते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि केमद्रुम योग बनता कैसे है। केमद्रुम योग जहां पर, जैसे हमने आपको बताया, चंद्रमा क्या है? जल है। तो जल को आप जिस बर्तन में रख देंगे वो जल उसी के अनुसार अपना रूप धारण कर लेगा। तो चंद्रमा क्या है? जल का कारक है, मन का कारक है। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? मन। और इस मन को कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए। यदि इस मन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है तब स्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं। चंद्रमा के साथ भी यही होता है कि चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठता है वो उसको कंट्रोल करने लगता है, तब स्थितियां कुंडली में ठीक रहती हैं। और यदि चंद्रमा से एक घर पीछे या एक घर आगे कोई ग्रह बैठा होता है तब वो चंद्रमा को अपने प्रभाव से संचालित करने लगता है, या कह लीजिए कि चंद्रमा के दुष्प्रभावों को रोकने का कार्य करता है। लेकिन केमद्रुम योग में होता क्या है कि चंद्रमा अपने घर में, यानी जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं वहां कोई ग्रह नहीं होता है, और चंद्रमा से एक घर आगे और चंद्रमा से एक घर पीछे भी कोई ग्रह नहीं होता है। आप सामान्यतः देखिए तो ऐसी स्थिति लगभग 40% या 41% कह लीजिए कुंडलियों में बनती है। अब इन कुंडलियों में यदि सारे लोगों के साथ ये स्थिति होने लग जाए कि सारे लोग बहुत बड़ी स्थिति से नीची स्थिति में आ जाएं, पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब चला जाए उनका, तब कैसे होगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस केमद्रुम योग का परिहार भी होता है। ये केमद्रुम योग कट भी जाता है, ये केमद्रुम योग समाप्त भी हो जाता है। किन किन स्थितियों में समाप्त होता है, किन किन स्थितियों में समाप्त नहीं होता है, इसके बारे में अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि केमद्रुम योग बहुत बड़े दुर्योगों में से एक है और इस दुर्योग को से बचने के लिए आपको अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ता है। एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हैं, पहले घर में बैठे हैं, और आपके 12वें घर में भी कोई, 12वें भाव में भी कोई नहीं बैठा है और द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है केमद्रुम योग बन गया है। यानी कि चंद्रमा को कोई भी दिशा देने वाला ग्रह नहीं है। और जब चंद्रमा निरंकुश हो जाता है, मन निरंकुश हो जाता है, तब उसकी स्थितियां समाज के लिए बहुत विपरीत होती हैं।
समाज की स्थितियां बहुत नेगेटिव होती हैं। ऐसी स्थिति में जातक बहुत बड़े परिवार से भी होते हुए इसके लिए यहां तक कहा जाता है कि राजा के परिवार में जन्म लेने वाला जातक भी अगर इस दुर्योग से पीड़ित होता है तो वो सारी अपनी धन, संपदा, यश, वैभव, ऐश्वर्य और समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा सब समाप्त कर लेता है और फिर वो भिखारियों की तरीके से जीवन यापन करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब आ जाता है तो क्या स्थितियां बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, ये हम लोग चलिए देख लेते हैं। चलिए आइए, इसमें एक चीज और, केमद्रुम योग का भंग उस समय नहीं माना जाता है कि यदि सूर्य और राहु केतु यहां पर बैठे हों तो उसका परिहार नहीं माना जाता है। माना जाता है कि केमद्रुम योग बनेगा ही, सूर्य के वहां बैठने से वो नहीं कटता है, राहु केतु के वहां बैठने से वो नहीं कटता है, वो केमद्रुम योग माना ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य आपके दूसरे भाव में हो और राहु आपके 12वें भाव में हो, दोनों भाव भरे हों, इसके बावजूद भी उस कुंडली में, उस जातक की कुंडली में केमद्रुम योग तो माना ही जाएगा, साथ में पाप कर्तरी योग भी माना जाएगा कि लग्न को क्या लगा है, पाप कर्तरी दोष लगा हुआ है। पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी, ये हम सब आपको बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से केमद्रुम योग बनता है। यानी कि चंद्रमा जिस घर में बैठे हों, जिस भाव में बैठे हों, उनके साथ कोई भी ग्रह ना बैठा हो, नंबर 1 शर्त ये। दूसरा, चंद्रमा के आगे और चंद्रमा के पीछे, एक घर पीछे और एक घर आगे कोई भी ग्रह ना बैठा हो। तो दूसरा कि एक घर आगे कोई ग्रह ना बैठा हो। तीसरा, एक घर पीछे कोई ग्रह ना बैठा हो। तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम नामक दुर्योग बनता है। राहु केतु और सूर्य का हमने आपको समझा ही दिया, उससे वो अछूता नहीं माना जाता है। ऐसे मान लीजिए कि यहां केतु है, यहां सूर्य है, क्योंकि राहु और केतु तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि राहु से केतु हमेशा साथ में रहता है, तो राहु और केतु तो होंगे नहीं। लेकिन राहु के साथ यदि सूर्य है और केतु के साथ और सूर्य है दूसरे घर में, तब इसको पाप कर्तरी दुर्योग भी मान लिया जाएगा कि लग्न को या जिस भी घर में चंद्रमा के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो उस घर को पाप कर्तरी दोष भी लग जाएगा। तो एक बड़ा दुर्योग हो जाएगा ये कि केमद्रुम योग तो है ही और पाप कर्तरी योग भी लग जाएगा उसमें। चलिए आइए देख लेते हैं कि इसका परिहार कैसे होता है, कैसे ये टूटता है। नहीं तो 40-45% कुंडलियों में यदि ये पाया जाता है तो 40-45% तो लोग हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि समाज में 40% लोग ऐसे नहीं मिलते हैं जो बहुत अमीर हों और अपने गलत निर्णयों के कारण सारी संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान उनका चला जाए और वो रोड पे घूमने लगे, वो दरिद्र हो जाएं, वो भिखारी हो जाएं। ऐसा समाज में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि केमद्रुम योग का परिहार हो जाता है। अब परिहार कैसे हो जाता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। केमद्रुम योग में चंद्रमा के ऊपर यदि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तब ये केमद्रुम योग भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा लग्न पर बैठा है और सामने गुरु बैठ जाएं तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से इनके अंश को भी देखा जाता है। लेकिन अब यहां अंश में ज्यादा विस्तार से हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं देखते हैं। सीधा केवल आपको बताते हैं कि यदि चंद्रमा आपका लग्न में है
और गुरु आपका 7वें में बैठ गया, शुक्र आपका 7वें में बैठ गया, बुध आपका 7वें में बैठ गया और उसने अपनी दृष्टि डाल दी, चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डाल दी, तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। या शनि यहां पर बैठ जाएं, 11वें में शनि बैठ जाएं तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल देंगे अपनी ये चंद्रमा पर, तो निश्चित तौर से ये केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। और इसकी एक तरीके से और केमद्रुम योग भंग होता है, वो कैसे होता है? जैसे चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो, केंद्र के ग्रह कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। जैसे मान लीजिए लग्न, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन भावों को केंद्र भाव कहा जाता है। तो यहां पे शर्त क्या हो रही है कि चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा जहां पर भी बैठे हों वहां से कोई ग्रह चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में बैठा हो, तब ये केमद्रुम योग भंग हो जाता है या केमद्रुम दुर्योग भंग हो जाता है। उसके पाप प्रभाव उतने नहीं रहते हैं जितने पाप प्रभाव होने चाहिए। ऐसा जातक निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपनी चीजों का नुकसान करता है, लेकिन कम मात्रा में करता है। लेकिन जिन कुंडलियों में पूरा का पूरा केमद्रुम योग बना हुआ होता है, तो वो केमद्रुम योग निश्चित तौर से अपना पूरा फल देता है। वो मन उसका भटक जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, बहुत अमीर घर का लड़का है, और वो अमीर घर का लड़का कैसे भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते में उसकी मित्रता किसी लड़की से हो जाती है। घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं। रिश्ते को जब स्वीकार नहीं करते हैं, तब चूंकि केमद्रुम योग बना हुआ है, मन आपको वहां ले ही जाएगा और आप अपने परिवार वालों से झगड़ा करके, अपने परिवार से संबंध तोड़ के उस लड़की से शादी कर लेते हैं। लड़की के घर वाले भी तैयार नहीं होते हैं और इस स्थिति में आप दोनों अलग जाके शादी कर लेते हैं। जब आप शादी कर लेते हैं, तब की स्थिति यह हो जाती है कि आपकी पढ़ाई लिखाई भी छूट जाती है, आपका घर परिवार भी छूट जाता है, और आपने जिससे शादी की वो शादी किन्हीं कारणों से, किन्हीं स्थितियों से 5 महीने, 6 महीने या 1 साल में टूट जाती है। वो लड़की भी आपको छोड़ के चली जाती है। तो सोचिए उस लड़के की क्या स्थिति होगी, वो लड़का कहां खड़ा होगा कि अपने माँ बाप, भाई बहन, बंधुओं के पास अब वो जा नहीं सकता, अपनी प्रॉपर्टी ले नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी में पिताजी ने बेदखल कर दिया है उसको, और उसकी जो पढ़ाई चल रही थी वो भी उसने उस लड़की के लिए छोड़ दी। और आज की स्थिति क्या बनी? उस लड़की ने भी उस लड़के को छोड़ दिया, यानी कि उसके हाथ में अब कुछ नहीं बचा। वो रोड पे खड़ा हुआ है। केमद्रुम योग ऐसा है। वो बहुत अमीर परिवार का लड़का था और उसके एक निर्णय ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सारी जिंदगी उसकी बदल गई। तो इस तरीके से यदि पूरी तरीके से केमद्रुम योग होता है, जिसका किसी भी प्रकार से परिहार नहीं हो रहा होता है, तो वो अपनी जिंदगी में सारी चीजें प्राप्त करने के पश्चात भी वो सारी चीजें खो देता है और कहीं ना कहीं रोड पर आकर खड़ा हो जाता है, जहां उसे लगता है कि अब भीख मांगने के अतिरिक्त और कोई समाधान नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि कई ज्योतिषी जिनके ग्रहों में ऐसी स्थिति बनी होती है, उनके लिए एक उपचार देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को 1 घंटे या 2 घंटे रोड पर जाकर भीख मांगनी पड़ती है। तो उस हालत में उस ग्रह की, चंद्रमा की, वो जो बुरा प्रभाव है
वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो कार्य कर लिया जाता है और जातक पुनः अपना ठीक से रहने लगता है। ये एक उपाय किया जाता है। मैंने कई लोगों को ये उपाय करते हुए देखा है। कई लोगों से यह कह दिया जाता है कि अब मंदिर में जाके आप जूते रखने का कार्य करिए, जूते पकड़ने का कार्य करिए, वहां जो भक्त आ रहे हैं उनके जूते लीजिए और रखिए जूते। तो इस कार्य से भी, इस दुर्योग से मुक्ति प्राप्त होती है। हां, यदि ये नहीं करना चाहते हैं तो आप चंद्रमा के मंत्र के 1.25 लाख जप और हवन करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने मंत्र तो बताया ही नहीं, कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, आपने मंत्र नहीं बताया। तो मंत्र ऐसे नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां भारतीय संस्कृति में यह है कि यदि कोई ब्राह्मण आपके कान में मंत्र कह दे तो वो आपका गुरु हो जाता है। और मैं यदि वीडियो के माध्यम से यह चीज दे दूं तो बहुत सारे लोग सुनेंगे और उनकी अपने आप दीक्षा हो जाएगी, गुरु दीक्षा हो जाएगी। ऐसे में ना तो वो मुझे गुरु मानने की स्थिति में रहेंगे और ना मुझे पता चलेगा कि ये हमारा शिष्य है। तो वो हम लोगों का जो बर्ताव है वो गुरु शिष्य का नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग YouTube पे किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। हां, आप गूगल पे जाइए, आप YouTube पे जाइए, जाके सर्च करिए चंद्रमा का मंत्र, वहां से आपको मंत्र मिल जाएगा। और यदि आप कर सकते हैं तो इसके 1.25 लाख मंत्रों का जाप करिए और हवन करवाइए। हवन करवाने के पश्चात कहीं ना कहीं इस दुर्योग की कुछ न्यूनता हो जाएगी और आपका जीवन ठीक ढंग से चलने लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुर्योग खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुर्योग जो आपके उसमें बना हुआ है वो दुर्योग तो रहेगा ही। ये तो हुआ केमद्रुम योग। हां, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि यदि राहु सूर्य केतु के द्वारा ये केमद्रुम योग, उसके बगल में ये राहु केतु आ जाते हैं, मतलब राहु और सूर्य या केतु और सूर्य आ जाते हैं, या राहु और मंगल इस तरीके के पाप ग्रह आ जाते हैं, या तो मंगल से तो समन हो जाता है, लेकिन सूर्य से, राहु से, केतु से इसका समन नहीं होता है। ये याद रखिएगा, नहीं तो फल कथन में आपसे चूक हो जाएगी और वही चूक कहीं ना कहीं इस विद्या को कलंकित करने का कार्य करती है। हम जल्दबाजी में कुछ कार्य कर जाते हैं, तब वो स्थितियां बनती हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करिए। तो आज मैंने आपको समझाया केमद्रुम योग बहुत खतरनाक दुर्योग है। ये, इससे बचाव के कई तरीके हैं जो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। अभी भी हमने आपको कुछ बता दिए। आज का टॉपिक यहीं तक। हां, जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, और यदि आप चाहते हैं कि ये और लोगों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय गणेश जी।